हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पूत कपूत सुना पर ना माता सुनी कुमाता, लेकिन ये कलयुग है और यहाँ माता भी इस समय अपने ममतत्व का गला घोंट रही हैं। जी हाँ, ये ऐसी ही एक सच्ची घटना है बंगलुरु में रहने वाली सूचना सेठ की, जिन्होंने गोवा में जाकर अपने मासूम 4 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। वह लाश को ठिकाने लगाने के चक्कर में गोवा से बंगलुरु जाते समय रास्ते में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी, आपके लिए लेके आया हूं इस समय सबसे अधिक चर्चित घटना सूचना सेठ। आखिर कौन है ये सूचना सेठ? सूचना सेठ एआई स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की संस्थापक और सीईओ। काफी इंटेलिजेंट है। सन 2021 में एआई एथिक्स में 100 मेधावी महिलाओं में से एक महिला है सूचना सेठ। बहुत ही पढ़ी लिखी, फिजिक्स से एमएससी, इन पर कई इन्होंने शोध किए हुए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फॉलोवर थी। और आखिर इनके दिमाग में ऐसा क्या रहा कि इन्होंने अपने 4 साल के मासूम बच्चे की, जो कि देखने में बहुत प्यारा और खूबसूरत था, उसकी निर्मम रूप से हत्या कर दी। संक्षिप्त में घटना बताते हैं। सूचना सेठ बंगाल की रहने वाली थी और इनके पति वेंकटरमन केरल से थे। दोनों लोग बंगलौर में मिले, अपने अपने कार्य से बंगलौर आए थे, बंगलौर में अपने अपने जॉब करते थे। बंगलौर में मुलाकात हुई, मुलाकात प्यार में बदला और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। वर्तमान में सूचना सेठ बंगलौर में रह रही। सन 2010 में इन्होंने अब शादी की। शादी होने के 9 साल बाद यानी कि सन 2019 में सूचना सेठ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। सन 2022 में आते आते आपस में मनमुटाव की वजह से पति पत्नी में इतना ज्यादा झगड़ा होने लगा कि बात तलाक तक पहुंच गई और सन 2022 में तलाक की कार्रवाई प्रारंभ हो गई। तलाक की कार्रवाई के समय सूचना सेठ ने अपने पति से कोर्ट के माध्यम से 2.5 लाख रुपया पर मंथ के रूप में गुजारा भत्ता की मांग की। उनका कहना था कि उनका पति कई कंपनियों का सलाहकार है। एक कंपनी से ही उसको करीब 9.5 लाख रुपए पर मंथ की आमदनी होती है। वार्षिक कमाई उसकी करोड़ों रुपए है। उसे 2.5 लाख रुपया पर मंथ अपने खर्चे व अपने बच्चे के खर्चे के लिए दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने सूचना सेठ के प्रार्थना पत्र पर यह आदेश दिया कि 2.5 लाख तो नहीं पर 20,000 रुपया प्रति माह वेंकटरमन अपनी पत्नी सूचना सेठ को गुजारा भत्ता के रूप में देंगे। कुछ दिन बाद वेंकटरमन ने फिर प्रार्थना पत्र दिया कि जब वह गुजारा भत्ता दे रहा है, अपने पुत्र के लिए सब कुछ कर रहा है, तो उसको उसके पुत्र से मिलने की भी इजाजत दी जाए, जिस पर सूचना सेठ ने आपत्ति की। लेकिन कोर्ट ने महीने के 4 दिन पिता पुत्र को मिलने के लिए दे दिए। संडे का दिन यानी इतवार का दिन मुकर्रर हुआ कि इतवार वाले दिन वेंकटरमन अपने पुत्र से मिल सकते हैं, जिससे सूचना सेठ काफी खफा थी। जब संडे आया तो वेंकटरमन अपने वकील के माध्यम से इसलिए गए, वकील लेके इसलिए गए कि कहीं कोई सूचना सेठ के घर पे जा रहे हैं, ऐसा ना हो वो कोई आरोप प्रत्यारोप कर दे। तो वेंकटरमन अपने वकील को लेकर सूचना सेठ के घर पर गए अपने पुत्र से मिलने के लिए। तो सूचना सेठ ने उनको बाहर ही इंतजार करवाया और अपने पुत्र से मिलने नहीं दिया। वेंकटरमन ने सोचा चूंकि नाराजगी है, हो सकता है इसलिए नहीं मिलने दे रहे, तो वो उस दिन वापस आ गए। अगले संडे को फिर वो गए। जाने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि मुझे अपने पुत्र से मिलना है। सूचना सेठ ने उस दिन भी वेंकटरमन को अपने पुत्र से नहीं मिलने दिया। ऐसा करते करते धीमे धीमे महीने के 4 संडे बीत गए। वेंकटरमन के वकील ने यह कहा भी कि कोर्ट का आदेश है, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही हैं, पिता पुत्र को मिलने दिया जाए, ये कोर्ट का आदेश है। लेकिन सूचना सेठ के अंदर अपने पति वेंकटरमन के लिए नफरत इतनी ज्यादा भर चुकी थी कि वह किसी भी सूरत में अपने पुत्र को
अपने पति से नहीं मिलने देना चाहती थी और वेंकट रमन अपने पुत्र को बेइंतहा प्यार करता था। जब 5वां संडे आने वाला था तो सूचना सेठ को यह महसूस हुआ कि इस बार 5वां संडे है, 5वां इतवार है, मेरा पति कोर्ट के आदेश से पुलिस के द्वारा अपने पुत्र से मिलने की कोशिश जरूर करेगा। तो दिनांक 6 जनवरी को उन्होंने बेंगलोर से ही गोवा सोल बनियान ग्रांड होटल में एक रूम उन्होंने बुक किया और 6 जनवरी को चेक इन किया, यानी कि होटल में पहुंची। जब होटल में पहुंची तो उनके साथ उनका पुत्र और एक बैग था। जब होटल में पहुंची तो अपना पुत्र उनके साथ था। 6, 7, 8 तारीख को वो गोवा में कई स्थानों पर घूमी अपने पुत्र को साथ लेकर। 8 तारीख को रात में सूचना सेठ रिसेप्शन पे फोन करती हैं कि बंगलौर जाने के लिए उनके लिए कैब बुक कर दी जाए। होटल स्टाफ कहता है कि मैम बंगलौर यहाँ से काफी दूर है, आप बाया प्लेन जा सकती हैं, टिकट आपकी बुक कर दी जाए। तो सूचना सेठ नहीं, बार बार कहती नहीं, मुझे कैब के द्वारा ही बेंगलुरु जाना है और बेंगलुरु के लिए कैब बुक कर दी जाए और पैसे की चिंता वो ना करें। होटल वालों को क्या दिक्कत थी, उन्होंने कैब बुक कर दी। 30,000 रुपया भाड़ा तय हुआ। रात के 1 बजे कैब होटल के गेट पे आ गई। रात में सूचना सेठ ने चेक आउट किया। उनके साथ में काला बैग था। सूचना सेठ कैब में बैठी, उन्होंने ड्राइवर से कहा कि बैग उठा के डिग्गी में रख दिया जाए। ड्राइवर ने बैग उठाया और डिग्गी में रख दिया। डिग्गी में रखने के बाद में ड्राइवर चल पड़ा। आगे जाने पर एक एक्सीडेंट हो गया था तो जाम लगा हुआ था। तो ड्राइवर ने सूचना सेठ से कहा कि मैम कहो तो गोवा एयरपोर्ट के लिए हम अपनी कैब को मोड़ दें, चूंकि यहाँ जाम लगा है। और पुलिस वालों से जब उसने पूछा कि कितना घंटा लग जाएगा तो उन्होंने 4 घंटा लमसम बताया। तो कैब वाले ने 1 घंटा बढ़ा के लगभग 5-6 घंटे लग जाएंगे जाम में, ये कहा। और कहा कि बताइए तो हम गोवा एयरपोर्ट की तरफ कैब मोड़ दें और आप ट्रेन बाया प्लेन से आप बंगलौर चली जाए, क्योंकि कई फ्लाइटें हैं, मॉर्निंग फ्लाइट थी। सूचना सेठ ने कहा नहीं, हम इंतजार कर लेंगे, बाया रोड ही हमें बंगलौर पहुंचना है। इधर जब सूचना सेठ ने चेकआउट किया, उसके बाद में चूंकि जो प्रोसीजर है, होटल के कमरे को साफ किया जाता है, तो जो सफाई कर्मी होते हैं वो सूचना सेठ के कमरे में सफाई करने के लिए आए। तो उन्होंने वहां पर ब्लड की कुछ बूंदें देखी। उनको कुछ संदिग्ध लगा। तौलिए में भी उन्होंने खून लगा देखा। तो जो सफाई कर्मी था उसे कुछ संदिग्ध लगा। तो उसने तुरंत ही ये घटना जो मैनेजर था, होटल मैनेजर, उसको बताई। होटल मैनेजर ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत ही लोकल थाने की पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और रूम को चेक किया गया तो फर्श पर कुछ बूंदें पड़ी हुई थीं और तौलिए पे ब्लड लगा हुआ था। पुलिसिया दिमाग था, तुरंत संदेह उत्पन्न हुआ। रिसेप्शन पर चूंकि सूचना सेठ का नंबर था तो उस नंबर से पुलिस ने तुरंत सूचना सेठ को फोन किया और पूछा कि मैम आपके कमरे में सफाई करते वक्त कुछ ब्लड गिरा है, ब्लड खून की बूंदें पाई गई हैं, तौलिए में खून लगा मिला है, तो आपसे जानना चाहते हैं ऐसा क्यों। तो सूचना सेठ ने बिना किसी डरे सिर्फ एक ही जवाब दिया कि उसको पीरियड हो रहे थे, ये ब्लड उसके पीरियड का है। अगर उसके द्वारा रूम में गंदगी हुई है तो वह जो भी सफाई के लिए जो पे आउट करना पड़ेगा वो पे आउट देने के लिए तैयार है। पुलिस को भी लगा कि अमूमन महिला है, हो सकता है। लेकिन उसी समय एक होटल स्टाफ ने बात बताई कि सर जो ये मैडम आई थी तो इनके साथ में एक 4 साल का बच्चा था, लेकिन जब ये गई हैं तो इनके साथ में बच्चा नहीं था। तुरंत आनन फानन में सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि जब उन्होंने चेक इन किया था तो उनके साथ में बच्चा था, लेकिन जब वो गई हैं तो उनके साथ में कोई बच्चा नहीं था। फिर बीच के भी सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए कि क्या बच्चा बीच में कभी गया, तो ये देखा गया कि बच्चा आया तो है लेकिन जाते हुए नहीं गया। आया गया, माँ के साथ ही घूमा फिरा है, लेकिन आखिरी टाइम जो वो अंदर आया उसके बाद किसी साथ नहीं गया। पुलिस को शक हुआ। उन्होंने फिर दोबारा कैब ड्राइवर को फोन किया
उससे कहा मैडम से वीडियो कॉल पे बात कराओ। वीडियो कॉल पे बात कराई गई तो सूचना सेठ ने कहा कि नहीं, बच्चे को हमने गोवा में ही अपने किसी एक मित्र हैं, हमने उनके यहाँ पर छोड़ दिया है, कुछ दिन बाद आके हम बच्चे को ले जाएंगे। पुलिसिया दिमाग था, गोवा पुलिस को शक हो गया। उन्होंने कैब ड्राइवर से, जो गोवा की भाषा कोंकण है, कोंकणी भाषा में बात की और उसको सीधे सीधे बताया कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं चुपचाप सुनना। इनके साथ में एक बच्चा था जो कि इस जाते वक्त इनके साथ बच्चा नहीं था, हमें संदेह है, हमें मैम की तलाशी लेनी है। कैब ड्राइवर ने कहा वो मुझे क्या करना है? बोले तुमको जो भी आसपास में नियरेस्ट पुलिस थाना हो आप वहां जाकर गाड़ी खड़ी करा दें और किसी वहां के जो इंस्पेक्टर या कोई पुलिस वाला हो उससे मेरी बात करवा दें, हम इनकी तलाशी लेना चाह रहे हैं, जो कि मामला संदिग्ध है। यहाँ एक बात और, सूचना सेठ ने जहां बच्चा होने की बात या पता लिखाया था, पुलिस वालों ने वहां पर एक कांस्टेबल भेजा। वो कांस्टेबल गया, रात में ही उसने पता किया कि जो पता दिया गया था वो फर्जी था। यहां से पुलिस के दिमाग में शक की सुई और घूम गई। क्योंकि बात कोंकणी भाषा में हो रही थी तो सूचना सेठ के समझ में नहीं आया, लेकिन ड्राइवर इस चीज को समझ गया कि कुछ ना कुछ संदेह है। और चूंकि वो ड्राइवर है और इस तरह के घटनाओं से उसका पाला पड़ता रहता है, तो उसने अपने दिमाग को शांत रखते हुए बहुत ही चालाकी होशियारी से गाड़ी को आगे बढ़ाता रहा। रास्ते में उसे चूंकि एक्सप्रेस वे पे था तो कहीं भी आसपास थाना नहीं मिल रहे थे। जो थाने के एरो भी थे वो लगभग 100-150 बाइक थे। धीमे धीमे जब वो लगभग बंगलौर से 200 किलोमीटर पीछे रह गया, तब अचानक उसने अपनी कैब को एक होटल के बाहर, एक रेस्टोरेंट के बाहर रोका और वहां पर उसने चाय आय पी। रास्ते में भी लोग चाय पीते आ रहे थे, तो वहां पर चाय आय पी। तो उसने एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई थाना है, तो उन्होंने बताया कि दूर पर ही कालीमंगला पुलिस स्टेशन है, जो कि चित्रदुर्ग जिला के अंतर्गत आता है। कैब ड्राइवर ने होशियारी दिखाते हुए वहां से सीधे गाड़ी कालीमंगला पुलिस स्टेशन के लिए दौड़ा दी। रास्ते में ही गोवा पुलिस को फोन कर दिया और उनसे कोंकणी भाषा में कहा कि वो पुलिस थाना उसको मिल गया है, आप लाइन पर रहिए, हम सीधे जाके आपकी बात कराते हैं। उसने जाकर सीधे गाड़ी पुलिस थाने में खड़ी की। वहां पर जो भी पुलिस कांस्टेबल थे उनसे उन्होंने बात कराई, तो गोवा पुलिस ने उनको बताया कि ऐसी घटना हुई है और हमें इस महिला पर संदेह है, इसका तलाशी ले ली जाए। तो करीब आधा घंटा बाद में जब लोकल वहां की महिला पुलिस आ गई तो सूचना सेठ से कहा गया कि हमें आपकी तलाशी लेनी है। तो सूचना सेठ के चेहरे पे कोई भी डरने वाली हाव भाव नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है ले लीजिएगा। जब डिग्गी खोली गई, उसमें जब काला बैग खोला गया तो ऊपर कपड़े तह से लगे हुए थे। कपड़े उन्होंने, सूचना सेठ ने ही पहले 2-3 परतें हटाई, बोले इसमें कपड़े हैं। लेकिन जब पुलिस वालों ने नीचे हाथ डाल के उसमें देखा तो एक 4 साल का मासूम, बहुत ही प्यारा बच्चा, जिसको हाथ तोड़ मरोड़ के बहुत बुरी तरीके से बैग के अंदर पैक किया गया था। जिसको देखने के बाद में पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत गोवा पुलिस को सूचना दी कि हाँ इस तरह की घटना है और एक बच्चा इसमें पाया गया है। तो गोवा पुलिस ने कहा कि चूंकि ये घटना हमारे थाने की है, अतः आप एक काम करिएगा कि जो भी वहाँ का सरकारी अस्पताल हो वहाँ के मोर्चरी में इस शव को रखवा दीजिएगा और हो सके तो इसका पोस्टमार्टम करवा दीजिएगा। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं बैठा लिया गया और गोवा पुलिस कालीमंगलम थाना के लिए गोवा से चल पड़ी। वहां जाकर उन्होंने सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया। सूचना सेठ से जब पूछा गया कि उन्होंने आखिर अपने मासूम बच्चे को क्यों मारा, तो बार बार यही कह रहे हैं कि नहीं मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा। वो अभी तक यही कह रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे की हत्या नहीं की। बहुत ज्यादा कुरेदने के बाद में जब उनके पुलिस ने, चूंकि उनके फ्रेंड सर्किल था, उनसे जब बात की तो एक बात निकल के आई। सूचना सेठ का कहना था कि उनके बच्चे की शक्ल बहुत कुछ उनके पति से मिलती जुलती है और वह पति से बेइंतहा नफरत करती है। दूसरा, चूंकि मासूम बच्चा है, उसे क्या पता, उसे तो माँ बाप दोनों चाहिए होते हैं। बच्चे के साथ में जब सूचना सेठ होती थी तो बच्चा बार बार पापा 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 करता था। इस बात से सूचना सेठ बहुत ज्यादा चिढ़ जाती। तीसरी बात, सूचना सेठ ये जानती थी कि वेंकट रमन अपने पुत्र से बहुत ज्यादा प्यार करता है और सूचना सेठ अपने पति को किसी भी हाल में खुश नहीं देखना चाहती थी।
वो नहीं चाहती थी कि उनका पति खुश रहे, और वो जानती थी कि जब उनका पति अपने पुत्र के साथ में होता है तो वो सबसे ज्यादा खुश होता है। ये बात भी सूचना सेठ के दिमाग में थी। दूसरा, उनका पुत्र भी, सूचना सेठ उसके लिए कुछ भी कहे लेकिन वो बच्चा है, वो तो पापा पापा करेगा ही, तो पापा से मिलना है, पापा से बात करनी है, यही रट लगाए रहता था। इस बात पे भी सूचना सेठ परेशान रहती थी। सबसे बड़ी बात यह कि चूंकि 5वां संडे आ गया था और उस संडे को वेंकट रमन को मिलना ही था, लेकिन सूचना सेठ को ये जानकारी नहीं हो पाई थी कि वेंकट रमन अपने कार के सिलसिले में जकार्ता इंडोनेशिया गया हुआ है, अतः संडे को नहीं आ पाएगा। उनके दिमाग में था कि ये संडे को आएगा और अपने पुत्र से मिलेगा। इस बात पे वो नाराज भी थी और एक अंदर से चिड़न भरी हुई थी कि मैं अपने पुत्र को इससे नहीं मिलने देना चाहती हूं। उन्होंने प्री प्लान करके 6 तारीख को बेंगलुरु से गोवा चलेंगे, जहां पर उन्होंने ये जघन्य हत्या का काम किया। कमरे की तलाशी के दौरान 2 कफ सिरप पाए गए। पुलिस वालों का कहना है कि ये कफ सिरप का प्रयोग बच्चे को नींद में सोने के लिए दिया गया ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो, नींद में सो जाए। ओवरडोज दिया गया। दूसरा, सूचना सेठ के लिए गोवा एक अनजान शहर था। सूचना सेठ चाहती थी कि जब वो बंगलौर पहुंच जाए, इस कैब से दूसरी कैब में जाएं या अपनी गाड़ी से जाएंगी बंगलौर पहुंचने बाद में, तो अपनी गाड़ी से कहीं ना कहीं बंगलौर के जंगलों में शव को ठिकाने लगा देंगे। सूचना सेठ को जब गिरफ्तार किया गया है, उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का दुख के हावभाव नहीं है। सूचना सेठ के पति को भी सूचना दे दी गई। वो भारत लौट आए हैं, उसका रो रो कर बुरा हाल है। उसने पोस्टमार्टम की भी अनुमति दे दी और पुत्र का क्रियाक्रम भी कर दिया गया है। लेकिन सूचना सेठ अभी भी बार बार यही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पुत्र को नहीं मारा। अगर वो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पुत्र को नहीं मारा, तो किसने उनको पुत्र को मारा? उनके अलावा तो कोई वहां था ही नहीं। उनका कहना यह है कि जब वो रात में सोई थी तो उनका पुत्र उनके साथ जग रहा था, लेकिन वो जब सो गई, जब सो के उठी हैं तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्र की सांसें थम चुकी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ है उसमें आया है कि सांस नली के दबने से मासूम बच्चे की मृत्यु हुई है। क्या सूचना सेठ ने मुंह पर तकिया रखकर उसको मारा या गले पर तकिया किसी भी तरीके से मारा है, लेकिन उसकी गला घोंटकर हत्या हुई। विवेचना जारी है। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उसे नहीं पता था कि बेटे से उसकी मोहब्बत उसके बेटे को ही उससे छीन लेगी। लेकिन यह घटना झकझोर देने वाली है। क्या नफरत इतनी ज्यादा हो सकती है कि अपनी ही ममता का गला घोंट दिया जाए? कई केस ऐसे भी देखे जाते हैं कि अगर पति से मनमुटाव हो गया है तो जो माँ होती है वो बच्चे के सहारे पूरा जीवन काट देती है। लेकिन इस केस में जो इतनी पढ़ी हुई ब्रिलियंट महिला थी, वो इस कदर नफरत में पागल हो चुकी थी कि उसने अपनी नफरत के लिए, अपने पति से नफरत के लिए, जिससे उसने प्रेम विवाह किया था, इतनी ज्यादा उसको नफरत हो चुकी थी कि उसने अपनी नफरत के लिए अपने मासूम का ही गला घोंट दिया। विवेचना जारी है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसका फॉलोअप मैं आपको देता रहूंगा। इसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।